ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन का लास्ट क्या आगे बताए। हाँ हाँ, लास्ट में उसको कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग इनवर्स फंक्शन कर रहे थे ना, इनवर्स फंक्शन जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक जानते हैं, इसको एक और फंक्शन के नाम है, इसको कम दिखाई दे रहा है। नींद को देख रहा भाई। नहीं जा रहा है बाबा। इसको एक और फंक्शन के नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हैं इसको, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन तभी है जब वो पूरा काट पीट के क्या जियोगे तुम। चलो देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन देखो, इसको सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हैं, अभी जस्ट बता दिए। हम सही कई यार। हो जाएगा और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स जो बोलो, एक्चुअल में इसका नाम सर्कुलर फंक्शन ही है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स हम लोग अपने सहूलियत के लिए बोलते हैं, कभी कभी हम लोग को दिखता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक का ही इनवर्स चल रहा है हम लोग का, ठीक है। अब देखो पिछले दिन जो फॉर्मूला लिखा है कहना, उसमें बहुत सारा फॉर्मूला ऐड करना है। तो एक फॉर्मूला ऐड करोगे वो होगा टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 - x²। दूसरा जो ऐड करोगे वो होगा 2 cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 2x² - 1, ठीक है। तीसरा जो फॉर्मूला ऐड करोगे, इसमें एक और फॉर्मूला है, इसका जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो cos इनवर्स टू। अच्छा, इस फॉर्मूले को पहले तो नोट कर लो, ठीक है, साथ साथ में ही नोट करो, फिर तुमको बताएंगे कि कैसे इसको याद करोगे, क्योंकि इसको याद करने में एक तो कन्फ्यूज़न बहुत आएगा। एकदम बेस्ट वे बताएँगे, विश्वास करो तुम लोग कहीं पढ़े ही नहीं हो, कहीं देखे भी होगे बाई चांस ना, तो कभी ये से नहीं बताया जाएगा इनवर्स, क्योंकि खुद से ही ये सब समझ में आता है, ठीक है। 3 tan इनवर्स x इज़ इक्वल्स टू क्या होगा? तो 3 नहीं 2 ही रहने दो, 2 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स 2x बाई 1 - x²। क्लास है रोई, क्लास है अभी नहीं ना। चौथा, अब देखो एक फॉर्मूला 2 साइन इनवर्स का फिर से लिख रहे हैं, ठीक है। 2 साइन इनवर्स का नहीं, tan इनवर्स का ही लिख रहे हैं, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर ये इसके बराबर है तो इसका एक और फॉर्मूला है, ठीक है, इसको नीचे लिख देवे, कंफ्यूजन नहीं होगा। वो होता है साइन इनवर्स 2x/1 + x²। अभी बस लिखते जाओ, हम बताएंगे कैसे तुम लोग को दिमाग में रखना है। ठीक है, ये थर्ड वन है। इसके बाद चौथा फॉर्मूला देख लो, थर्ड नंबर ये, हाँ थर्ड हो गया ना ये चौथा है। थर्ड नंबर, हाँ पिछले दिन इसी को लिखवाए थे। देखो इसको याद करने का तरीका बताएंगे बस, और एक फॉर्मूला लिख लो, 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x - 4x³ ठीक है। 5 3 cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x³ - 3x, ये लास्ट होगा।
और जो हम लोग पिछले दिन पढ़ चुके हैं, मतलब जो फॉर्मूला वो सब था, वो सब तो है ही, साथ में ये वाले tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा तो बताना। ठीक है, बहुत अच्छा अच्छा फॉर्मूला ये। देखो तुम, हम लोग मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं क्लास 11 में। फॉर्मूला क्या था? साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू, यानी 2x होता था 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो ये जो पहला वाला फॉर्मूला है ना, कुछ ऐसा ही दिखता है। एग्जैक्टली नहीं, लेकिन ऐसा ही है। अब इसको कैसे समझोगे, रिलेट कैसे करोगे, देखना बस। अच्छा, ये इनवर्स है। इनवर्स का मतलब क्या होता है? इनवर्स कैसे आता है? जब सामने में पूरा में हो तो इसको उधर भेज देते हैं, तब ये इनवर्स आ जाता है। यही होता है ना। तो जब ये ऐसे होता है, इसका मतलब ये इधर रहा होगा, ये वाला इधर रहा होगा। ठीक है, फिलहाल ये कोई एक एंगल है। एंगल ही हम लोग पढ़े थे क्या? इनवर्स क्या होता है? एक एंगल होता है, एक्स एक वैल्यू होता है। तो जब ये इधर रहा होगा, साइन जब इधर रहा होगा, तो 2 इंटू सम एंगल उसके अंदर में होगा। मतलब यहाँ पे 2 इंटू सम एंगल रहा होगा, है नहीं? देख के हम लोग ये बोल सकते हैं। ठीक है, जब साइन इनवर्स इधर रहा होगा, तो साइन के अंदर 2 इंटू कुछ एंगल हुआ होगा। अब साइन के अंदर 2 इंटू कुछ एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस एक्स। इसका मतलब साइन के अंदर जो रहता है एक्स, उसी को ऐसे लिख देते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स। इसका मतलब अगर साइन जब इधर आ जाएगा, तो साइन 2x का जो फॉर्मूला बनेगा, उसको 2 साइन एक्स कॉस एक्स वैसा में कुछ तोड़ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है ऐसा। ठीक है, ऐसा है। अब हम लोग जब इधर लाते हैं, तो इधर कैसे लाए थे? इस पे इनवर्स था तो सोच लिए थे कि इधर आया होगा। इनवर्स है तो इधर आया ही होगा। तो ये जब इनवर्स है तो ये भी उधर गया होगा। ये भी क्लियर है। तो जब ये इधर आकर के ये वाला फॉर्म दे दिया था, तो ये वाला जब इधर गया होगा, तो वो भी कुछ साइन के साथ कुछ कॉम्बिनेशन बनाया होगा। लेकिन हम लोग को फॉर्मूले में पता है ऐसा। तो जब साइन इधर आकर के साइन के अंदर 2 जब बन रहा है, तो फॉर्मूला कुछ ये क्रिएट हो जा रहा है, ये वाला। और ये फॉर्मूला क्या बोलता है? 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो देखो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है ना। तो ये जो x है, ये बेसिकली साइन x के जगह पे लिखा हुआ है। देखो ये ऐसा ही लगा है। ये वाला x जो है, ये क्यों आया? ये साइन x की जगह पे आया। कैसे आया? क्योंकि जब साइन इनवर्स इधर किए थे, तो साइन 2 थीटा जैसा फॉर्मूला बन गया था। जैसा फॉर्मूला बना था, हम बोल रहे हैं ना, वही फॉर्मूला, जैसा फॉर्मूला बन गया था। और जब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बना, तो दूसरे साइड में उसका ये वाला साइड बनना चाहिए था। जब वैसा इधर बनाने का कोशिश किए, तो 2 आया। 2 ऑब्वियसली वहां दिख रहा हम लोग को। यहाँ पे x कहाँ से आया? तो ये x इसलिए आया क्योंकि वहां पे हम लोग का साइन x दिया हुआ था, और ये वाला साइन इनवर्स उधर जाने को था। ये वाला साइन इनवर्स उधर जाने को था, लेकिन भेज नहीं सकते। वो तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि जा रहा होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको भेज नहीं सकते तो इसके अंदर वाला वैल्यू ही यहाँ लिख देते हैं। समझ में? फॉर्मूला उससे रिलेट हम बस कर रहे हैं। ठीक है, वो और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। बस रिलेट कर रहे हैं हम लोग। ये उधर जाता तो वैसा बन जाता साइन एक्स। तो साइन एक्स तो डायरेक्ट लिख नहीं सकते, तो साइन इनवर्स के अंदर जो एक्स है, उसको लिख दिए उसकी जगह। और दूसरी जगह पे क्या है? तो यहाँ पे cos x कैसे लिखे, अब ये दिमाग में आना चाहिए। तो cos x तो नहीं लिख सकते, और इधर में cos भी नहीं है जिसके अंदर का वैल्यू यहाँ डाल दे, नहीं है। लेकिन साइन के अंदर अभी भी x हम लोग को दिख रहा है, दिख रहा है ना।
तो अच्छा उसी वाले साइन के अंदर देखें जो उधर जा रहा हो, ठीक है? क्योंकि यही उधर जाएगा, ये तो इधर आ गया। तो जो उधर जाएगा उसके अंदर का ही एक्स हम लोग देखेंगे। तो साइन के अंदर का एक्स ये है, लेकिन यहाँ पे चाहिए कॉस। तो तुमको साइन और कॉस में एक फ़ॉर्मूला पता है। कॉस जो होता है, वो होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर, यही होता है ना? तो जब कॉस लिखना है लेकिन तुम्हारे पास साइन का ही वैल्यू है, तुम क्या करोगे? कॉस की जगह √1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दो, ठीक है? समझ में आ रहा हम क्या बोले? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, बस इसको याद करना। वीडियो देख लेना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है? यही हम दोबारा समझाएंगे। क्या करोगे? यहाँ पे तुमको चाहिए साइन। अब ये साइन जा रहा है लेकिन एक्चुअल में तो जा नहीं रहा है। जब एक्चुअल में नहीं जा रहा तो साइन के अंदर का वैल्यू साइन की जगह लिख दिए। यहाँ लिखना था कॉस, कॉस है ही नहीं, तुमको साइन से ही काम चलाना है। तो साइन के अंदर का वैल्यू यूज़ करके इस वाले फ़ॉर्मूला से कॉस निकाल लिए। समझ में आ रहा है? और क्या लिख दिया? √1 माइनस एक्स। ए, ठीक है, चल ये बोल रहा है वो बोल रहा है। रिलेट कर रहे हैं, बस रिलेट कर रहे हैं, ठीक है? देखो इसको कैसे, ये भी वैसे ही जा रहा है। अगर ये इधर जाएगा तो कॉस 2 एंगल लाएगा, 2 इंटू सम एंगल आएगा, कॉस अगर इधर जाएगा तो चलो कॉस थीटा 2 थीटा का फ़ॉर्मूला देखते हैं। हम लोग पढ़े हुए हैं, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंगल आधा हो जाता है, ठीक है? यही होता है। यानी इसका मतलब जब ये इधर जाएगा तो ये इधर की तरफ जाएगा। लेकिन जब ये कॉस इनवर्स इधर आ रहा है तो कॉस 2 इंटू सम एंगल ये बना रहा है मेरा। अब ये बना रहा है मतलब 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इस साइड आना चाहिए। देखिए ये तो इधर चल जा रहा है और वैसा बनाएगा तो इसके इस साइड में इसका इस साइड से मैच करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा ना। अब ये कॉस तो जा नहीं सकता, तो कॉस के अंदर का वैल्यू क्या है? देखो यहाँ लिखे हैं 2x स्क्वायर माइनस 1। क्लियर हो रहा है? मतलब जो उधर जाना है वो जा नहीं सकता, तो अपने अंदर का वैल्यू उसके जैसा बिहेव करने लगा। समझ में आ रहा है क्या बोले? साइन का वैल्यू ऐसा बिहेव करने लगा, ठीक है? वो नहीं जा सकता, ठीक है? 10 का देखो, ये अगर 10 इधर भेजोगे तो 10 के अंदर 2 एंगल वाला फ़ॉर्मूला बनेगा ना, 2 इंटू सम एंगल का tan 2 थीटा का फ़ॉर्मूला देख लो। होता है तुम्हारा 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो जब ये इधर भेजे तो इधर का इसके सेम होना चाहिए, तो 2 tan थीटा बाई दिस होना चाहिए। लेकिन ये tan इधर जा नहीं सकता, तो tan के अंदर का वैल्यू क्या है? देखो आ गया ना, 2 इंटू टेन की जगह एक्स, 1 माइनस टेन स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर। क्लियर है? रिलेट कर पा रहे हो ना? ये वाला कैसे फॉर्मूला लिखें? ये वाला देखो, ये वाला समझोगे तो बाकी भी समझ में आ जाएगा। चलो मिटाते नहीं कुछ भी। देखो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा होता है 2 टेन थीटा बाई में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा होता है 2 टेन थीटा बाई में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर अब इसको और इसको केवल लेके चलते हैं, फॉर्मूला ये भी एक बन रहा है, ठीक है? तो अगर साइन को इधर करेंगे तो साइन के अंदर 2 इंटू सम एंगल बनेगा, तो ये वाला फॉर्म बनना चाहिए, दूसरे साइड में ये बनना चाहिए। इस साइड में 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो ये tan इनवर्स इधर जा रहा होगा लेकिन जाएगा नहीं। अपने जैसा अपना बहरूपिया एक्स है, ठीक है? एक्स को बिहेव कराएगा। और देखो क्या आ गया, 2 इंटू टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या हो गया, 1 प्लस सीधा से जाए हाँ, वो ऐसा बिहेव करेगा, ठीक है? 2x बाई 1 प्लस एक्स। क्लियर हुआ? सारा फॉर्मूला वैसा ही है, ठीक है? सब का सब फॉर्मूला वैसा ही है। ये समझ के क्या हो, ये समझ के तुम इसको दिमाग में रख पाओगे, नहीं तो याद करने में तुम्हारा पूरा साल खत्म होगा। दिमाग में रखने की ये सब बात तो ये तो पता ही है, तुम पहले और नहीं पढ़े हो, कब हो गया? ठीक है, ये नहीं तो नहीं पढ़ोगे तो याद करने में बहुत समय चल जाएगा तुम्हारा, ठीक है? अब चलो बुम दो क्वेश्चन सॉल्व किया जाए।
ये सब करवाए हैं ना ये वाला, ये सिक्स सेवन तक हुआ, ये भी करवाए हैं, हमको याद आया सिल्वर 14। 9 नंबर देखते हैं, ठीक है। 9 नंबर आज का तो 1 ही नंबर रखते हैं इसको। तो फॉर्मूला क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, मतलब एक्सप्रेशन दे दिया है, उसका वैल्यू फाइंड आउट करना। 10 के अंदर क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स 3/5, और फिर प्लस में टेन इनवर्स 1/4, ठीक है। अब तुमको इसका वैल्यू इवेल्युएट करना है। एक काम करो, कॉस को पहले टेन इनवर्स में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉस को टेन इनवर्स में चेंज करेंगे, तो इसका छोटा सा एक ट्रिक देख लो कैसे करोगे स्पीड में। वैसे फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, बहुत सारा है, इनवर्स में फॉर्मूला कम ही नहीं है, समझे। कॉस इनवर्स के अंदर 3/5 है, कॉस होता क्या है, अगर 3/5 अगर थीटा ले लोगे तो 3/5 कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, यानी ये हो गया, हाइपोटेनस कितना हो गया 5, 3, ये कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। तुमको इसके जगह क्या लिखना है, टेन इनवर्स ना, तो तुम इसको टेन इनवर्स अब लिख सकते हो, लेकिन कब, जब टेन इनवर्स के अंदर क्या डालोगे, E/B, ठीक है। एक चीज याद रखना, साइन इनवर्स जो P/H होता है वो कॉस इनवर्स B/H के बराबर होता है, वही टेन इनवर्स P/B के बराबर होता है, वही कॉट इनवर्स B/P के बराबर होता है, वही सेक इनवर्स क्या H/B के बराबर होता है, वही कॉसेक इनवर्स H/P के बराबर होता है, ये है ना। इसको याद रखना, ठीक है। उसको याद रखना, वो याद रखोगे तो इनडायरेक्टली इसको लिख देते, इतना हम समझाना हमको नहीं पड़ता है, ठीक है। फिलहाल P क्या निकला हम लोग का, 3, 3 निकला ना, 3, और बेस 4 निकला। यहाँ पे तो टेन इनवर्स में है ही, पे इसको चेंज ही नहीं करना, बस 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 पिछले दिन लिखा है कने, A+B/1 ठीक है। अच्छा ये भी तो हम बताए हुए हैं कि टेन और टेन इनवर्स हो तो पूरा कहानी खत्म हो जाता है, एकदम कट जाता है, कुछ प्रिंसिपल वैल्यू बोल के दिमाग ही नहीं लगाना होता, ठीक है। दिमाग कब लगाना होता है, जब इनवर्स वाला बाहर हो, ठीक है। तो 3/4 प्लस 1/4, 1 - 3/16, एलसीएम ले लोगे तो 4/4 आ जाएगा, ऊपर में नीचे में आ जाएगा, 16 - 3 कितना होगा 13, 16, 4 4 कैंसिल, 16/13, ठीक है। यही तुम्हारा वैल्यू है, नोट कर लो इसको, समझे। वीडियो का पता नहीं आ जाएगा एक 4 दिन बाद 5 दिन बाद, तुम्हारा वाला तो अभी लगा ही नहीं है, अभी तो आज 11 क्लास का लगा, परसों 10 का लगा था, बीच में मिस हो गया था ना वीडियो, जो क्लास नहीं दिए थे, किसका तो क्लास नहीं हुआ था, तो उसलिए था, प्रॉब्लम हो गया।
हुआ अभी सही। इसको ले। हम लोग जब भी चेंज करेंगे ना इसका डायरेक्ट यूज करेंगे, बस दिमाग में रखना। कॉर्ड भी पता ही है तुमको, बी बाई पी होता है, ऐसे रिलेट करके आज करना। चलिए साइन इन साइन का पता है, हम तो क्लास 9 में पढ़ लिए थे। इसको रहने दो, अभी काम आएगा ये। चलो इसी इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखो। कॉस के अंदर दिया हुआ है साइन इनवर्स t/5, और फिर इसके बाद क्या है, साइन इनवर्स 5/13। अब यहाँ बस थोड़ा सा दिमाग का कैलकुलेशन तेज होना चाहिए, ठीक है। कॉस के अंदर है, तुम इसको कॉस इनवर्स में चेंज करोगे तो तुमको मालूम है साइन इनवर्स के अंदर जब भी रहेगा तो ऊपर वाला p रहेगा, नीचे वाला h रहेगा। अगर p 3 हो जाए और h 5 तो b क्या होगा, 4 होगा। ऐसे, क्योंकि पता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो बी क्या होता है, √h² माइनस, वैसे भी जो ट्रिपलेट है सबको इतना कर देंगे हम लोग कि याद ही हो जाएगा। ठीक है, तो सब तो निकल ही गया। तो कॉस क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है b/h यानी 4/, प्लस ये भी कॉस में कर दो। ये वाला ट्रिपलेट याद है, 5 होता है, 12 होता है, फिर 13 होता है। ठीक है, तो 5/13 कॉस क्या चाहिए, अच्छा ये साइन है मतलब 5 क्या है, पी है, ये एच है, तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी मतलब 12/13। ठीक है, ये बार में कॉस है। हाँ, तुरंत तुरंत खत्म हो जा रहा है ना, जैसे ही एक दूसरे का इनवर्स मिल रहा है तुरंत खत्म हो जा रहा है, समझो ना। आगे मतलब सब सॉल्व करते हैं बाद ऐसे लास्ट में चेरी सब तो भी कर सकते हो, तो भी कर सकते हो। जैसे मान लो मछली है, मछली मछली पकड़ने के लिए सब जाता है, तो कांटा में कुछ केचुआ लगा देते हैं सब। अब मान लो तुम मछली पकड़ लिए हो, हाथ में भी आ गया, लेकिन मछली भी केचुआ खा रहा है, बोला खाने दो केचुआ, क्या टेंशन है, टाइम लगेगा, वही तुम बोल रहे हो लास्ट में। अगर पहले ही छीन लो केचुआ ही बच जाएगा, तो समय तुम्हारा बच जाएगा, पहले ही खत्म कर लो, ठीक है। तो फॉर्मूला इसका क्या होता है, कॉस इनवर्स पिछले दिन किए थे हम लोग। कॉस इनवर्स के अंदर होता है 4/5 इंटू 12/13 माइनस √1 - 4/5 का स्क्वायर 1 - 12/13 का स्क्वायर। अब डायरेक्ट खत्म कर दो, कहानी खत्म, केवल कैलकुलेशन बच जाएगा। तो कितना जगह, 12×4 = 48, 13×5 = 65, और यहाँ पे 4/5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 3/5, और ये वाला करोगे तो 5/13। फॉर्मूला नहीं लिखा है, हाँ नहीं लिखा है, क्या बोल रहे हो, नहीं लिखा है, नहीं है, सादा अच्छा ठीक है, क्या चलो लिख दो, यहाँ पे लिख लो। ये वाला आ रहा है ना, देखो तो उसमें ये क्वेश्चन सिक्का वाला रिक्वायर्ड आ रहा है, क्या बोले, ये आप क्वेश्चन करवा देते ना, कैन वाला लिखा है। अच्छा ठीक है, तो लिख लो, अभी क्या दिक्कत है, कैन वाला। देखो, एक तो हुआ साइन इनवर्स x प्लस माइनस
साइन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स is equals to sin inverse x root over 1 minus y square plus minus y root over 1 minus x square। एक तो ये बनेगा, दूसरा cos वाला देख लो, प्लस माइनस cos इनवर्स y is equals to cos इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस के लिए भाई और का बदल दे रहा ये वाला नहीं ठीक है ये हाँ y इंटू रूट के अंदर 1 माइनस और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देना बस यहाँ पे साइन उल्टा हो जाता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 48 ऊपर हो गया, 5×3 = 15 और 13×5 = 65, माइनस करोगे कितना हो जाएगा 3×3 = 65। अच्छा तो यही आंसर हो जाएगा 13/65। एनटीपीसी का डेट कितना दिया है? अगला भाई है साहब हाँ हाँ 7 तारीख से है ना, क्या डेट है 7 सितंबर है ना। तो भाई दे ये निकल गया तो मैंने ग्रुप डी वाला डाले हैं। अच्छी बात ये निकल तो जाएगा चीज से अरे नहीं जाना, उसको नहीं करना, सी एच एस एल भरेंगे सी एच। तो इसके अंदर ना पॉसिबिलिटी बहुत है जो हम कर रहे हैं, मतलब मेरे नज़र से पॉसिबिलिटी बहुत, ये नहीं हुआ कर दो। सबका देख देख आप हाँ बड़ी बड़ी बात सुनो, और फिर समझ लो हल्का फुल्का कचरा लड़की लोग जाएगी ही नहीं, और लड़का रहेगा दौड़ के निकल जाएगा, उसमें होता है ना, ये होता है लड़की ऐसे जाएगी बच बचा के कहीं लग ना जाए, कुछ लग जाएगा तो तुरंत अरे छोड़ो यार उधर से निकल जाएंगे साफा रास्ता है इधर। तो तुम लोग रहोगे तो तुम्हें रौंदते हुए निकल जाओगे, कूड़ा भी साफ हो जाएगा, इतना बढ़िया से निकलोगे। देखो नेक्स्ट, देखो जब भी लिखे ना सॉल्व फॉर एक्स, तो मतलब समझ लो कुछ ना कुछ मैथमेटिकल कंडीशन दिया हुआ है। 10 क्लास में तुम लोग का लिए 8 क्लास में लीनियर साइमल्टेनियस था, एक्स में दो इक्वेशन दिया था, 10 में गए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देने लगा एक्स स्क्वायर में, निकालते तो एक्स ही थे ना कुछ कंडीशन दे देगा। मान लो अगर हम ऐसे ही लिख दें x/x+1 = 2 है, तो एक्स का वैल्यू निकालो, तो ये भी इक्वेशन बन गया, एक तो मैथमेटिकल रिलेशन बन गया। ठीक है, इसमें भी एक ऐसा इक्वेशन आता है, इसमें भी एक्स दे देगा, बोलेगा फाइंड आउट करने को। तो क्वेश्चन देखो कुछ ऐसा है,
tan इनवर्स 2 minus x by 2 plus x is equals to half tan इनवर्स x by 2। ठीक है, दे दिया गया है कि x 0 से बड़ा है। ठीक है, यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। ध्यान देना, tan इनवर्स में कभी भी हाफ पे कोई फॉर्मूला हम लोग पढ़े नहीं है। ठीक है, 2 पे भलो पढ़ेगा सर, 2 को इधर भेज दो। ध्यान देना, प्रूव नहीं करना हम लोग को, ठीक है, यूज करना हम लोग को, सॉल्व करना है। फिर तो 2 इधर भेजोगे तो tan इनवर्स 2 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x बाई 2 हो जाएगा। 2 tan इनवर्स का tan इनवर्स में ही एक फॉर्मूला पढ़ के आए हो अभी। tan इनवर्स 2 इंटू ये पूरा वाला एंगल बाई 2 प्लस एक्स बाई में 1 माइनस यही हो जाएगा। अब तो दोनों तरफ tan इनवर्स दिख ही रहा है, तो डायरेक्टली इक्वल कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इक्वल कर दो। 2 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाई एलसीएम में चल जाएगा ये, डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स बाई 2। ठीक है, क्या होगा, एक तो ये ब्रैकेट कट जाएगा, फिर ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन ही मिटा दिया। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स बाई 2, ये ऊपर जाएगा तो 2 इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो हो जाएगा 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स। ये फॉर्मूला किसी का बन ही रहा होगा। ये नीचे में क्या बन रहा है, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 2 माइनस एक्स का इज इक्वल्स टू एक्स बाई 2। ये पता है कैसा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये फॉर्मूला ही है उसका। तो ऊपर में लिख सकते हो 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे में ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स बाई 2। और यहाँ पे तो कैंसिल हो गई है, 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा 2x, 2 कैंसिल, 2 जब 4 ये भी कैंसिल, नीचे में 2 बचेगा ना केवल, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x इज इक्वल्स टू एक्स। 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। देखो ना, ये आ रहा है, ये वाला आ रहा है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर उधर भेज दो तो कितना 3x स्क्वायर हो जाएगा। 3 को नीचे भेज दो। देखो बस कैलकुलेशन है, जितना दिमाग लगाना था यहाँ लगा लिए, ये वाला स्टेप ही मेन था। ठीक है, बाकी तो कैलकुलेशन बस चल रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2/√3। ठीक है, दिस इज द वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स का 2-3 वैल्यू आ गया ये सब। ये स्मार्ट बोर्ड आएगा, चिंता नहीं का। स्मार्ट बोर्ड आएगा आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो आएगा ये। उसमें तो उंगली से ही लिखने लगते हैं, कितना सारे टीचर को देख। अरे एक क्लास देख रहे तो उसे मच्छर बैठ गया उसको, समझा, यहाँ ऐसे ऐसे उंगली लगाया हुआ था, अब मच्छर वहां बैठ गया तो वो लंबा सा लाइन उस पे आ गया था, बोला मच्छर भी परेशान करने लगता है। हाँ, मतलब सेंसिटिव होता है ज़्यादा हो। लिया जाएगा कभी ना, वैसा नहीं जैसा वहां पे है वैसा नहीं, वो तो स्मार्ट बोर्ड कहाँ पे, टीवी है। सही है।
वो तो बस शो के लिए है। हाँ। हाँ, तो पैड लेकिन मज़ा स्मार्ट वॉच पे ही आता है। जब बड़ा-बड़ा दिखता है ना, सही रहता है। मेहमान मिटा रहे हैं हम लोग, वहाँ पे क्या था, सेव करो, नेक्स्ट पेज करो, नया शुरू हो जाता है। स्मार्ट फ़ोन में सुविधा रहता है सब। अरे वो सस्ता मिलता है। हाँ, ये तो 80 जन 1 लाख में मिल जाएगा। लागे मार्केटिंग लगाया दुबे जी जी। पहचान गए सर क मैथ पढ़ाते हैं वहाँ पे एक लोग। हाँ। अखिलेश तिवारी। उनका तो ग्रुप उसमें काम करते हैं ना, रेलवे में वहाँ पे, दानकुनी में पोस्टिंग है। अरे! हाँ। वो मेरा दोस्त है। क्या? कि मिक्स ही पढ़ उनके पास। पेट्रोल की वहीं प्लाज़ा में ही ये अच्छा उनसे कहाँ उनसे कहाँ पढ़ रहे थे? डायरेक्ट सोर्स उनको सर भाई। अच्छा क्लास 8 में, कौन सा ईयर में पढ़ते थे? हुँ, ये ये अरे नाम नहीं याद है, सबका बोल गए। हाँ, तुम विनायक लिंगा कैसे आते थे? यहाँ से देते ही? अच्छा वहीं घर है। अ, आज तो आया होगा अखिलेश। वहाँ हम पढ़ाए थे वही ग्रेजुएशन सेकंड ईयर 2018 में, फिर उसके बाद एक बार और स्टार्ट किए थे 11 का, उसमें जेईई का उन लोग को अनमोल और वो सब थे। हाँ, अनमोल तो उधर ही है। उसका तो वहाँ होता है ना ट्रिपल आईआईटी कल्याणी में। अंदर भी है उसमें मतलब इंटरव्यू कैंपस प्लेसमेंट। बढ़िया लड़का अच्छा था। हाँ, हाँ, अरे वो बहुत अच्छा था। हम उसको उसका घर पे जाके पढ़ाते थे। मतलब मेरे को अच्छा लगता था उसको पढ़ाना। फिर मेरा वहाँ एडमिशन हो गया ना बनारस, तो वहाँ पे चले गए, फिर सब छूट गया। मुझे लगी थी तो ये गई हाँ, कॉमर्स करती है ना? सीएम सीएमए कर गई। हो गए पढ़ने में अच्छी थी। जी, जी। जी। हो जाए। चलो, अच्छा एक एक क्वेश्चन टाइप देखो, साइन इनवर्स, साइन टू ये सब तो हम पढ़ाए थे ना एक दिन एक क्लास? साइन इनवर्स, साइन टू ये सब पढ़ाए थे ना? हैं? ऐसे नहीं पढ़ते थे ये? कम कर दो ना, आवाज़ और कम कर दो। ऐसे ही हमें चेक करते थे हम लोग। ये इसके अंदर बार-बार ला रहे थे, याद है ना? वही वाला है। इसको डिवाइड कर देते कितना आता था? 1 पॉइंट बस समझ लो रिवीजन ही करा रहे हैं। वो वीडियो तुम देखोगे ना अभिषेक उसमें मिलेगा, ठीक है? तो दिक्कत है, उसमें 2-4 क्वेश्चन है फिर उसका साउंड गायब हो गया, ठीक है? तो नोट कर लेना, अनुराग से पूछ लेना, ठीक है? इसीलिए ही वीडियो बनाए हैं ताकि ऐसे लोग भी देख सके जो नहीं पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है? और यू ही है। 1 पॉइंट कितना आया था? 732 न
3.1.7 समझ लो, ठीक है? ना ज़्यादा, 5.7। तो एक तो ये था और एक ये था, इसी के बीच में लाते थे। 2 है इससे बड़ा, यानी बाहर चला गया। बाहर चला गया। अच्छा, ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है कि इनवर्स हम लोग निकाल रहे हैं। अगर इनवर्स नहीं निकालते, यही सामने होता, तो प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है? हाँ, साइन अगर बोला डायरेक्टली 2 आएगा आंसर है, ठीक है? हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ऐसे हो रहा है कि 2 अच्छा यहाँ पे इनवर्स है तो देखेंगे ये प्रिंसिपल डोमेन कहाँ पे जा रहा है, ठीक है? कुछ चाहिए? बिल्कुल। हुँ। हाँ, ठीक है कर दिया कर दी। चलो वैसे साइड में डाल ही देना आंसर। साइन इनवर्स देखो, साइन इनवर्स के अंदर 2 है तो साइन इनवर्स मैटर करता है, ठीक है? अब साइन इनवर्स कैसे मैटर करता है? साइन इनवर्स जब मैटर करेगा, तो हम लोग को देखना होगा जो अंदर वाला वैल्यू 2 है, वो प्रिंसिपल डोमेन के अंदर आ रहा है कि नहीं? अगर ये प्रिंसिपल डोमेन के अंदर होता तो कोई बात था ही नहीं, तो डायरेक्टली इसका वैल्यू क्या आता? 2 आ जाता। लेकिन ये प्रिंसिपल में है ही नहीं, ये तो बड़ा हो जा रहा है। तो फिर इसके लिए हम लोग क्या किए थे? इसको कुछ बैलेंसिंग किए थे। बैलेंसिंग में क्या किए थे? तो साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई -2 कर दिए, ठीक है? पाई -2 तो 2 में से जब 1.75 माइनस कर दोगे 57 तो देखना ये कम आएगा, ये इनके अंदर पहुँच जाएगा इसके अंदर, ठीक है? तब यही वाला वैल्यू मेरा आंसर बन जाता है, ठीक है? ये कैसे कर पाएँ? ये इसलिए कर पाएँ क्योंकि हम लोग को ऐसे बैलेंसिंग करना है कि साइन साइन ही रहे, ठीक है? ना नेगेटिव आए एक्स्ट्रा, ना पॉजिटिव आए एक्स्ट्रा, ऐसा कुछ ना हो। देखो पाई -2 जब इसको लिखते हो ना, तो पाई -2 सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहता है, ठीक है? क्या होता है? सेकंड में आता है ना? पाई में से कुछ घटाओगे तो इधर जाएगा और इसमें साइन पॉजिटिव होता तो साइन में भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ठीक है? एकदम कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा इसलिए हम इससे बैलेंस करते हैं। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th नंबर होगा। कॉस ऑफ साइन इनवर्स इनवर्स एक्स 1/9, ठीक है? यहाँ भी तुमको एक्स का ही वैल्यू निकालना है। देखो कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना। बिल्कुल कॉस में करेंगे, ठीक है? कॉस इनवर्स ये पी बाई बी होता है, तुम लोग को बताए थे। साइन इनवर्स पी बाई एच, सॉरी, साइन इनवर्स पी बाई एच इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स बी बाई एच, यही होता है ना? तो यहाँ पे तो एक्स है, x/1 है, इसका मतलब h क्या है? 1 है, p क्या है? x है, तो b क्या होता है? √h² माइनस p² यानी 1 माइनस x²। तो कॉस इनवर्स के अंदर क्या लिखा था? b/h ना, यानी b/h। ये क्या हो जाएगा? √1 माइनस x²/1, तो बाई 1 क्या लिखे? अब एक बात बताना, अच्छा ये इज इक्वल्स टू 1/9 था। एक बात सिंपली ये बताओ कि इसको डायरेक्टली लिख दें? क्योंकि बाहर में तो कॉस है, कॉस के साथ कोई लफड़ा है ही नहीं, तो इसको डायरेक्टली लिख। अब तुमको एक्स निकालना है, बोथ साइड स्क्वायर कर दो। 81 कितना? 80/81। सो एक्स क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 80/81 1/9। 80 कितना होता है? 16 पंजे ना, तो 4√5/9 प्लस माइनस 2 वैल्यू ऐड।
ये तो दिया ही हुआ है, ये तो है ही 80/81। तो स्क्वायर रूट कर दिए तो एक्स स्क्वायर था ना, तो एक्स करो तो स्क्वायर रूट होगा, 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है। 16 इंटू 5 तोड़ दिए, और 16 का निकला था तो बाहर निकाल दिया, 5 का तो कुछ होता ही नहीं है। कहाँ पे? ये तो 1 लिखा हुआ तो कुछ नहीं, 1 2 में कर देना, लिखो या ना लिखो एक ही बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक ही था ना ये, बस यही है ना, इसके बाद तो एमसीक्यू है। इसका एमसीक्यू भी करेंगे ना, मजा आएगा, हाँ मजा आएगा। चलो एक क्वेश्चन में आ रहा है ना, ठीक है, ये यार ऐसे, यार देखो टाइम कहीं भी बिताओगे तो समझ में आएगा ही ना, हम लोग तो काफी सब रह चुके हैं यूनिवर्स। हाँ अच्छा ये 5 होगा, हाँ हाँ ठीक है 5 नंबर। साइन इनवर्स 2a/, ध्यान से देखना ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। साइन इनवर्स ये है, साइन इनवर्स फिर इसके बाद है 2b/1 + b² इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x, ठीक है। x का ही वैल्यू निकालना है यहाँ भी, ठीक है। सॉल्व फॉर x, जब भी लिखा रहे सॉल्व फॉर x ना, तब हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं, तब प्रूव नहीं करते हैं, ठीक है। तो साइन इनवर्स का देखो अभी फॉर्मूला लिखवाए थे ढेर सारा, जो शुरू में लिखवाए थे उसके अंदर साइन इनवर्स का फॉर्मूला 10 में था, सबसे लास्ट वाला जो उस दिन भी लिखवाए थे, ठीक है। ये होता है 2 tan इनवर्स a, ये होता है 2 tan इनवर्स b, ये होता है 2 tan इनवर्स x, ठीक है। ये लिखवाए हैं देखो, 2 tan इनवर्स x में लिखवाए हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला चलो इधर देखो, उधर मत ढूंढो, इधर ही देख लो। 2 ये होता है, हाँ 2 tan इनवर्स, पिछले दिन भी लिखवाए थे, आज भी लिखवाया था, ये होता है साइन इनवर्स x/y बिल्कुल, रिलेट भी किए थे तुमको लास्ट में जो थी, लाल पेन से देखना वीडियो में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, 2 कॉमन ले लो यहाँ पे, तो 2 tan इनवर्स से प्लस tan इनवर्स b h, 2 2 कैंसल, tan इनवर्स, अब देखो ये दूसरा फॉर्मूला अब लग रहा है, tan a + b 1 - ab इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, दोनों तरफ इनवर्स है तो अंदर का वैल्यू भी सेम कर दो, 1 - ठीक है।
क्वेश्चन ही मतलब क्वेश्चन ही है। पहले एक फॉर्मूला यहाँ यूज हुआ, चलो लिख देते हैं कौन सा यूज हुआ। यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज हुआ इस लाइन में वो ये है, तो tan इनवर्स x होता है साइन इनवर्स 2x/1 + x², ठीक है। यहाँ पे जो फॉर्मूला ऐसा दिया से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। फिर इसके बाद अगला फॉर्मूला यहाँ यूज किया है, ये वाला tan इनवर्स x tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x + y/1 - xy। इसे सॉल्व नहीं करना है, नहीं सॉल्व ही किया तो x ही तो निकाले हो, लास्ट में क्या निकला है, x बराबर a + b/1 - a, ठीक है। तो इसे प्रूव नहीं करना, नहीं प्रूव करना है, जब भी लिखे सॉल्व तो प्रूव करना ही नहीं है, प्रूव में प्रूव लिख देगा या सो लिख देगा, दो चीज लिख देगा। चलो एक अच्छा सा इजी सा आसान सा सवाल कर लो, फिर इस लॉन्ग क्वेश्चन वाले से, वैसे लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग खत्म ही कर लिए, सब आसान आसान सवाल लास्ट में, ठीक है। यह क्वेश्चन का 6 नंबर इसको कर लो। ये देखो फॉर क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स के अंदर साइन के अंदर -π/2, ठीक है। साइन के अंदर π/2, तो माइनस बाहर कर लो, साइन के चला ही जाता है, साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है, माइनस बाहर कर लो तो माइनस डायरेक्टली आ जाता है, इसमें तो कोई दिक्कत होता नहीं है। और tan इनवर्स 1 मतलब π/, बस तो यही आंसर हो गया। 1 रख, चलो इसके इसी के जैसा एक और सवाल दे, ऐसे क्वेश्चन माइनस, ये वाला, ये तो माइनस बाहर आ गया, तो 1 तो बचेगा ना अंदर, 1 कहाँ जाएगा, 1 तो रहेगा, तो नंबर है, साइन देखो बाहर आया, अच्छा tan इनवर्स 1 का वैल्यू ये होता है। ऐसा ही क्वेश्चन एक और देखो, ये ये तो तुम लोग खुद ही कर डालोगे, इतना आसानी है, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, फिर से इसको p/b दिख रहा है, p/b, तो p तुम्हारा 3 है, b 4 है, तो h कितना आ जाएगा, 5, ट्रिपलेट वाला फार्मूला, कैसे, तो 3² + 4², ठीक है। तुमको चाहिए कॉस, इसी को अगर कॉस में लिखोगे तो कॉस में कैसे लिखते हो, b/h यानी 4/5, दोनों सेम आ गया, था आंसर कितना हो गया।
भैया कैसे बात नहीं भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
चलो कुछ एमसीक्यू का सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके बाद डन करते हैं इस चैप्टर की। चलिए, कई सारे देखो, कई ऐसा जरूरी नहीं कि दो ही हो, कई के अंदर कई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है। देखो ये एमसीक्यू स्टार देते हैं, इसका नंबरिंग नहीं करते हैं, ये इजी क्वेश्चन होते हैं। साइन के अंदर कॉट है, कॉट इनवर्स में है, एमसीक्यू में है। फिर कॉस के अंदर टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स 1 है, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, ठीक है। ये बंद हो गया, पहले लगा दें। अब देखो, टेन इनवर्स 1 है, तो ये कितना होता है, पाई/4, ठीक है। ये पाई/4 किसके अंदर है, कॉस के अंदर है ना, क्योंकि ये टेन इनवर्स 1 किसके अंदर था, ध्यान से देखो, कॉस के अंदर था, ठीक है। टेन इनवर्स 1 का वैल्यू पाई/4 है, तो कॉस क्या हो गया, पाई/4, कॉस पाई/4 का वैल्यू 1/√। अब ये किसके अंदर है, कॉट के अंदर है, कॉट इनवर्स। तो कॉट इनवर्स के अंदर जब 1/√2 करोगे, ऐसा कुछ वैल्यू होता है, तो नहीं होता है। कॉट इनवर्स का 1/√2 का वैल्यू तो होता है, लेकिन क्या होता है किस एंगल पे, ये नहीं पता आप लोगों को, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, साइन के अंदर कॉट इनवर्स 1/√2, अब अटक गया। उससे पहले हम लोग वैल्यूज यूज करते हैं, जो छोटे क्लास में याद कर लेते 10th क्लास में, ठीक है। इसमें कोई वैल्यू यूज नहीं होगा, इसमें फॉर्मूला यूज होगा। कॉट इनवर्स को हम लोग को साइन इनवर्स में लिखना है, तो वही वाला तरीका। कॉट क्या होता है, बी होता है, यहाँ बी 1 है, पी कितना है, √2, तो एच कितना हो जाएगा, 2 + 1 √3 हो जाएगा, ठीक है। साइन क्या होता है, P/H, पी का वैल्यू कितना है, साइन ये क्या कट जाएगा, तो वैल्यू कितना आ गया, √2/3, ठीक है। ये रहा, ये लास्ट। Absit fuerte entonces दिखाना हुआ जी केस। हम लोग का सेंट जोसेफ स्कूल जो है ना, वो उसमें मटिया बुरुज का एक दो नहीं, कई कई स्कूल का सेंटर आता है। हाँ, एग्जाम देने के लिए आते हैं। हाँ, वहाँ पर तो लोग यहाँ पर अटेंड करवा दिया। करवाया भी है। तो ये जहाँ स्कूल में हम पढ़ाते थे ना, सेंट हेलेन में, वहाँ पे, तो वहाँ पे सारा बच्चा लोग दूसरे स्कूल से आया था, मटिया बुरुज से। लोग बोलता था हम एग्जाम देने ही तुम लोग के स्कूल में ही आया था, टिकिया पढ़ा। तो लोग गाड़ी बुक कर लेता है पूरे, जब तक एग्जाम मंथ चलता है, सब ग्रुप में बना के आते हैं। हाँ वही उन लोग का वो रहता है ना शेयरिंग भी हो जाता है। तुम्हारे स्कूल लोग से क्या एफिलेटेड हो, उन लोग का रहता नहीं है। इसीलिए क्या है ना कि आईएससी में, तो आईएससी सबसे अच्छा यही बोर्ड है जिसमें सेंटर कहीं नहीं रहता है। बाकी सीबीएसई में बाहर जाना होता है, डब्ल्यू में तो सोचो कहीं और ही भेज देता है। डब्ल्यू भी का छोड़ी, जीव सबने भी हाँ लिमिट। जीव का भी हाँ, सभी आईएससी का कहीं नहीं भेजता है, तुमको दिखाना, आईएससी स्कूल दिखाता है कि मेरे पास ये जगह है बड़ा सा, बस आप देख लो हम करा सकते हैं कि नहीं। बोलेगा हाँ तुम करा सकते हो, तो ठीक है बस कराओ। वहाँ पे टीचर का वो होता है,
अरे डब्ल्यू में हम लोग जाते हैं ना एग्जाम देने के लिए, आईएससी में टीचर जाते हैं दूसरे स्कूल में गार्ड देने के लिए, वहाँ अलग रूल है। ऐसे ही है। अच्छा, इसी तरह से सीखो ज़्यादा पता है कहाँ चीज़ कहाँ से हम गार्ड देने गए थे, अच्छा स्कूल था, लेकिन बच्चे लोग तो बच्चे ही होता है, अच्छा स्कूल है, क्या फ़र्क पड़ता है? चीटिंग करते ही हैं। और आखिरी दिन इतना खुशी था उन लोग के अंदर ना, मतलब मेरे को कोई जानता नहीं, मुश्किल से 2 दिन गए होंगे गार्ड देने के लिए स्कूल में। बच्चा लोग बोला, "सर बाय सर, फिर मिलेंगे।" ज जान इतना खुशी है ना, लास्ट दिन था एकदम उन लोग का 12th क्लास का, बहुत खुश थे सब। जिसको बोले सर फिर मिलेंगे, अरे! फिर क्या मिलने वाला खुश था लड़का, बहुत खुश। अब क्या सही से नाम भी नहीं पता किसी, फिर भी वो एक खुशी रहता है। तुम लोग भी जब जाओगे ना, खुशी अलग रहेगा। एग्ज़ाम का आखिरी दिन जब खुशी ना, स्कूल का आगे दी अरे मैं हाँ, स्कूल का इलाज ही ये मैं तो कहता ही पास हो गई इन्हें पढ़ने वढ़ने इतनी तीन तो मिला पड़े किस पर हो गया समझ लो यूनिवर्स, ठीक है? जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, सारा ही हो गया। कुछ इधर-उधर क्वेश्चन देख लिया जाए, एक तो चलो कर ही लेते हैं, ठीक है? वो लॉन्ग में कितना नंबर 9 नंबर था ना? 10 मार्क का। कॉस इनवर्स के अंदर कॉस 10 है, ठीक है? कॉस का हम लोग को प्रिंसिपल डोमेन पता है, होता है 0 से पाई, मतलब 0 से लेकर के 3.14, ये 10 है, 10 तो बाहर हो गया, बाहर चल जाएगा ना, इसके अंदर लेकर आ रहा है। 2 पाई माइनस कर सकते हैं, 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 6, 28, ठीक है? 2 पाई माइनस 10 तो यही होगा ना, तो माइनस करोगे कितना आ जाएगा? माइनस 3 पॉइंट कुछ आएगा ना, कितना आएगा ना? 0 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से 2, 3.72 ज़्यादा हो गया ना, मतलब ये तो नेगेटिव में 0 से भी उधर चल गया। चाहिए हम लोग को पॉजिटिव ही, ठीक है? एक 4 पाई कर लो, 4 पाई माइनस करोगे तो कितना आएगा? 4 16 5 12 आ गया 2.56, अंदर आ गया, अंदर आ जाए, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? 4 पाई माइनस 3 पाई 3 माइनस 3 पाई करोगे तो फिर देखो ये गड़बड़ हो जाएगा फिर। 1 2 3 यहाँ पे आएगा ना, और फिर माइनस कर दोगे तो सेकंड में चल जाएगा, और सेकंड में जाने पर ये नेगेटिव हो जाता है। तो हम लोग को साइन में भी चेंज नहीं करना है। साइन नेगेटिव करोगे तो फिर यहाँ पे एक माइनस देना होगा। ये बैलेंस करना होगा। देखो अगर तुम 3 पाई करना चाहो तो ऐसे लिखो, ठीक है? और अगर ये नहीं करना चाहते तो 4 पाई कर दो। एक ही बात है, ठीक है? एक ही आंसर आएगा फाइनली। तो अब बाहर कर दो ये 4 पाई माइनस 10, ठीक है? ये तुम्हारा वैल्यू हो गया। हुँ, एक जानते हो हम लोग पढ़ते थे स्कूल में, मतलब 8 साल 9 साल पहले, तो उस वक़्त हम लोग का एक चैप्टर था, वो था ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन उसके बाद ही हटा दिया, मतलब किसी बोर्ड में नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन थोड़ा टफ चैप्टर था वो। पहले ट्रिग्नोमेट्री में वो रहता था, अभी हटा दिया, उस वजह से इस सब का सॉल्यूशन ऐसे करना था, नहीं तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन में एक अलग ही वहाँ एक टूल था ये वाला। अगर साइन एक्स बराबर अगर साइन पाई बाई 2 है, तो फ़ॉर्मूला एक्स का इनफ़ाइनाइट सॉल्यूशन बनता है। क्या-क्या बनता है? n पाई प्लस माइनस 1 n पाई बाई 2। फिर n का वैल्यू चेंज कर दो, 0 रख लो, प्लस माइनस 1 कुछ भी रख लो, ठीक है? ये चैप्टर तुम लोग से हटा दिया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, हम लोग पढ़े थे इसको।
उसके बाद से ही हटा दिया। ये आपको कितना क्लास से पसंद है? हाँ, क्लास 11 से। ये पहले नहीं अच्छा लगता था, मेरे ख्याल से टीचर जो कुछ भी कारण हो, मुझे पसंद नहीं था। प्राइवेट से सारा है। और पढ़ना है पढ़ना है। जाना के तुमको तो जाना ही रहता, तुम तो जाने के लिए ही आज। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्या दिक्कत ना। टाइम बंद मेरे टाइमिंग यही है, दोपहर आज के दिन दोपहर में है, और संडे को शाम, ताज़ा थर्सडे है, थर्सडे दोपहर में है, संडे शाम को। टाइम का है तो अनुराग से बोल दिया करो, अनुराग अपना टाइम बता देगा, वैसे अकॉर्डिंग हम भी आते हैं। है। चलो कोई नहीं, प्रायोरिटी बंद कर दो इसको, थोड़ा सा रुको इसका।